हेलो, वेलकम, नमस्कार। आपका स्वागत है मुकेश टॉक में। पिछली वीडियो में हमने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की थी। काफ़ी कुछ कवर किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ कवर करना बाकी भी रह गया था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस को लेने के लिए आपको अपना बजट देखना चाहिए कि आप कितने तक का ले सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम पॉसिबल कवरेज लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको देखनी चाहिए कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। और उसी सिलसिले में मैंने कल एक केस के बारे में बताया था जिसमें एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी ने एक मुंबई में 61 लाख का क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। तो कैशलेस मतलब आपको देखना चाहिए कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, कितने परसेंटेज क्लेम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और कितने रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस पे हमारे एक मित्र ने कहा कि भाई आजकल तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, प्योर गैम्बल है, पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। वेल, कल मैंने जो भी कहा तो उसमें मैंने साथ में ये भी तो कहा कि उस पर्टिकुलर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 92% से के लगभग था, कुछ पॉइंट में और परसेंटेज है। यानी कि उस कंपनी ने 92% क्लेम बहुत शांति से एक्सेप्ट कर लिए और उसका पेमेंट कर दिया। लगभग 8% वो अनलकी लोग थे जिनका क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड दे माइट हैव देयर ओन रीजंस, है ना। कोई भी कंपनी इस तरह बिना किसी कारण के क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। उनको बिजनेस करना है और उनके सर पे एक रेगुलेटरी बॉडी बैठी हुई है, तो अपनी मर्जी से मतलब वो अंधेर गर्दी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने डिसीजन को। तो अगर उन्होंने 8% क्लेम रिजेक्ट किए हैं तो 92% क्लेम एक्सेप्ट भी तो किए हैं, ठीक है। और मैंने जब क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात की तो मैंने ये कहा कि ठीक है, आप ये देखिए कि किनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो उससे अच्छा है, ठीक है। 92% से अच्छे वाले भी हैं, ठीक है। कल मैंने इनफैक्ट जिस इंश्योरेंस कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का मैं खुद एजेंट हूं और मैंने अपनी ही कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बताया 99.57, बट इसमें भी 0.43% ऐसे भी तो है जिनका रिलायंस ने भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया। फॉर मेनी, देयर कैन बी मेनी रीजंस, है ना, एंड जस्टिफाइबल रीजंस, ओके। तो देखिए, हमारी टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है एक, है ना, कि एक नेगेटिव हो जाता है तो हम उसके पीछे के 99 पॉजिटिव भूल जाते हैं, है ना। हर जगह वो तरीका नहीं लगाना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। वैसे बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप भी है, इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, है ना। तो पॉजिटिव साइड देखिए कि उस कंपनी ने 92% क्लेम एक्सेप्ट कर लिए, क्लियर कर दिए, राइट। सो चीजों को इस तरह मत लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, ये बात सही है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो बिल्कुल अपनी तो स्किन बचाना चाहेंगी, वो क्यों देना चाहेंगे कि उनको इतने पैसे देने पड़े, ठीक है। तो वो तो नुकसान ढूंढेंगी। तो आपको क्लियर रहना है, आपको सारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, आपका हेल्थ स्टेटस, ये पॉलिसी लेते समय डिक्लेयर करना चाहिए। आप डिक्लेयर करेंगे तो उससे उसके एक्चुअली दो इंप्लीकेशंस हैं। पहला इंप्लीकेशन ये है कि आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो शायद आपकी डिपेंड करता है कि आपकी कौन कौन सी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं, उनके आधार पर प्रीमियम शायद थोड़ा सा बढ़ जाए। और दूसरा इंप्लीकेशन ये है कि IRDAI की गाइडलाइन है कि जो मेजर डिसीजेज हैं, कोई जो प्री एग्जिस्टिंग है, जो आपने डिक्लेयर की है, उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी एक वेटिंग पीरियड इंपोज कर सकती हैं जो 36 मंथ्स तक का हो सकता है,
ठीक है, अब आप कहेंगे यार ये तो डिक्लेयर करने में बड़ी मुश्किल है, मतलब 36 महीने तक वो बीमारी कवर ही नहीं होगी। तो भाई साहब और मेरी बहनों, आप इस चीज को जाने कि उसी IRDAI ने, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है ना, मैं बार बार ये टर्म यूज कर रहा हूं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, जो भारत में सभी इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करती है, तो उनकी ही गाइडलाइन है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं या कोई भी स्टेटस है, कुछ बीमारियां हैं जिनको पहले 2 साल में कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, इसे आप स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड कह लीजिए, कूलिंग पीरियड कह लीजिए, या जो भी है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं। तो भाई ऐसी बीमारियां कुछ एक के नाम मैं बता देता हूं। आर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, हर्निया, हाइड्रोसेल एंड पाइल्स, कैटरेक्ट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड लिगामेंट रिपेयर, ENT disorders including tonsillectomy and sinusitis, internal tumors, cysts and nodules unless they are malignant, gallbladder and kidney stones, varicose veins and varicose ulcers, hysterectomy for non-malignant conditions, specific cardiac and spinal disorders, and there may be 2-3 more. ठीक है, तो ये बीमार, इन सभी बीमारियों के लिए आप एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो एक स्टैंडर्ड कूलिंग पीरियड है। अब डिपेंड करता है, कुछ एक कंपनियां किसी एक स्पेसिफिक प्लान में इनको वेव ऑफ कर सकती हैं फॉर सम एडिशनल प्रीमियम। ठीक है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है ना। उसमें क्या होता है कि हमारे भी कुछ कस्टमर दुखी हो जाते हैं, अरे यार इंश्योरेंस लेने का क्या फायदा है, ये बीमारी कवर ही नहीं की, है ना। तो वो IRDAI की गाइडलाइन है ताकि हेल्थ इंश्योरेंस का मिसयूज ना हो सके। लेकिन कुछ एक चीजों की वजह से आप पूरे हेल्थ इंश्योरेंस को ये नहीं कह सकते कि इट इज अ गैम्बल और अ लॉटरी और समथिंग। इट इज अ वेरी नेसेसरी थिंग, बहुत जरूरी चीज है। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। कल भी मैंने आपको बताया था कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो ना आप चाहते हैं कि उसका कभी यूज करना पड़े, कौन हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना चाहेगा। ठीक है, और ना ही इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हों। बताइए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक ऐसी चीज जिसमें लेने वाला और देने वाला दोनों नहीं चाहता कि उसका यूज हो, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है। खैर, तो हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ बनाइए, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। और अगर भगवान ना करे कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही, आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं क्योंकि आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा दो एक्सीडेंट्स के केस में और 2 साल बाद सारी बीमारियों पे। ठीक है, आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने हैं। अगर आपने अपनी हेल्थ कंडीशन प्रॉपरली डिस्क्लोज की है, डिक्लेयर की है, तो बिल्कुल दिमाग पे जोर ना दें। हेल्थ इंश्योरेंस बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आपको आपके उस कवरेज के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी देगा। और भारत में रोज मेडिकल खर्च बढ़ता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है। तो आज की तारीख में आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अब किसी ने मुझे ये कहा कि भाई अगर आपके पास पैसे हो ना तो हेल्थ इंश्योरेंस लो ही मत, पता नहीं वो क्लेम देंगे कि नहीं देंगे। मेरा कहना है भाई अगर आपके पास पर्याप्त पैसे हैं ना, कुबेर के खजाने की चाबी आप ही के पास है, तो आपको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। मान लीजिए जस्ट इन केस कि इंश्योरेंस ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, तो आपके पास पैसे हैं ना, कम से कम आप उस सिचुएशन में फंसेंगे नहीं। और उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट में घसीट सकते हैं और बाकायदा उस केस को लास्ट तक ले जा सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो, है ना। तो आपके पास पैसे हो या ना हो, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। वेल, तो और हाँ, टैक्स की भी बचत होती है हेल्थ इंश्योरेंस में। लेकिन आपको मालूम है टैक्स का एक नया सिस्टम आ गया है। अगर आप पुराने सिस्टम को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, आपने नए सिस्टम पे माइग्रेट नहीं किया है, तो पुराने सिस्टम में सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पे दी हुई प्रीमियम पूरी तरह से टैक्स फ्री है ना, ओवर एंड अबव 1.5 लाख, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पूरी तरह से कवर है, और ना सिर्फ आपका बल्कि आपके पेरेंट्स का भी।
ठीक है, वो आपके पेरेंट्स का एडिशनल प्रीमियम जो है टैक्स फ्री है। तो देर किस बात की, सोचना कैसा, बिल्कुल मत सोचिए, अपने धन को बचाइए। हेल्थ इंश्योरेंस इज योर बिगेस्ट 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 वेल्थ प्रोटेक्टर। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ये ऊपर QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए, हम इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।